हेलो एंड गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। 584 के करीब बंद हुआ है फ्राइडे को, 2% नीचे। और ये जो पूरा फॉल चल रहा है या करेक्शन चल रहा है वीआईपी इंडस्ट्रीज के अंदर में, ये थोड़ा सा गहरा और हो गया आफ्टर द रिजल्ट्स। तो इस वीडियो में हम रिजल्ट्स की बात करेंगे कि रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। इट्स नॉट बीन अ वेरी गुड क्वार्टर, तो उसके बारे में क्या चीज़ें हैं नोट करने वर्दी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर में और देखेंगे कि चार्ट्स के ऊपर में वीआईपी इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो कैसा लग रहा है, कहाँ तक सपोर्ट मिलेगा आगे आने वाले समय के अंदर में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। शुरुआत करेंगे रिजल्ट के साथ में। सबसे पहले तो जो सेल्स है उसमें तो इंप्रूवमेंट आया है। जून क्वार्टर के अंदर में 636 करोड़ का सेल जो है वीआईपी इंडस्ट्रीज ने किया है। और इसको अगर आप पिछले जून से कंपेयर करोगे तो 40 करोड़ ऊपर है नंबर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर में। 17% का मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया था लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में, और इस वाले क्वार्टर में इस साल 13% का मार्जिन, तो 4% का ड्रॉप देखने को मिला है। और वही रीजन है कि ज्यादा सेल होते हुए भी जो प्रॉफिट है उसके अंदर में कमी आती हुई दिखी है। 81 करोड़ का प्रॉफिट आया है इन इन टर्म्स ऑफ 103 करोड़ लास्ट ईयर। तो ये चीज जो है मार्केट को कुछ खास पसंद नहीं आई, और इसके अंदर में जो गिरावट है वो दोबारा से इसके अंदर में बढ़ी है। अब जो लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरे को नहीं लगता कि उनको कुछ दिक्कत आनी चाहिए। कोई एक आध क्वार्टर का रिजल्ट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम। थोड़ा सा लेकिन करेक्ट करेगा स्टॉक, बिकॉज अगर आप इसका वैल्यूएशन इस टाइम पे देखोगे तो 50 के पी मल्टीपल पे जो है शेयर चल रहा है, ठीक है। और इसके पिछले 10 साल का एवरेज पी मल्टीपल अगर आप देखोगे तो इट इज अराउंड 37-38। तो 37-38 के पी मल्टीपल पे चलने की इसको आदत है, और अभी चल रहा है 50 के पी मल्टीपल पे, तो इसको दोबारा थोड़ा नीचे तो आना चाहिए यहाँ से। दैट इज व्हाट द लॉजिक सेज। लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है इसको 400 पे, 450 पे लिया हुआ है, 500 पे लिया हुआ है, या इवन 550 पे लिया हुआ है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई घबराने की इसके अंदर में जरूरत है। उसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर हम लोग थोड़े से लंबे टाइम के इसके रिजल्ट्स देखेंगे, ठीक है, मार्च 2020 तक का अगर आप रिजल्ट इसका देखोगे कोविड के आने से पहले, तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो लगभग 112 करोड़ के करीब था। उसके बाद में कोविड आ गया, कंपनी घाटे में चली गई, बिकॉज इनका जो बिजनेस मॉडल है वो ट्रैवल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। आपने देखे होंगे बैग्स, आपने देखे होंगे ट्रैवल रिलेटेड एक्सेसरीज ये बनाते हैं। तो इनका जो घूमने फिरने वाले लोग हैं उनसे काफ़ी रेवेन्यू आता है। तो कोविड जब आ गया, लॉकडाउन आ गया, तो इनका जो पूरा बिजनेस है वो कुछ टाइम के लिए ठप हो गया, और नेगेटिव के अंदर में इनका ग्रोथ चला गया इन द 2021 ईयर। लेकिन उसके बाद में ऐसी चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं 2022 से, दोबारा से सेल्स जो है पिकअप हो गई। और अभी जो पहली बार इनका 2000 करोड़ के ऊपर लगातार 2 साल, मार्च 2023 के नंबर देखोगे तो भी 2000 करोड़ के ऊपर की सेल है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने का देखोगे तो वो भी 2000 करोड़ के ऊपर की सेल है। और प्रॉफिट भी अच्छा खासा अभी 150 करोड़ का करने लग पड़े हैं ये। मार्जिन इनका 14-15% का रहता है, वहीं पे उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जो लंबे समय के लिए जिन्होंने लिया हुआ है उनको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी ये थोड़ा सा करेक्ट होगा, बिकॉज अगर आप डेली चार्ट इसका देखोगे तो अभी डेली चार्ट के ऊपर ही अपने 20 और 200 मूविंग एवरेज दोनों के ही नीचे काम कर रहा है, राइट। लेकिन जब मैं इसका वीकली चार्ट खोलता हूँ तो थोड़ा सा समझ में आता है ज़्यादा। एंड इफ़ यू लुक एट द वीकली चार्ट्स, और मैं यहाँ पे एक लेवल बताता हूँ आपको ओवर हेयर। ये है आपका फरवरी 2020 का लेवल, दिस इज द कोविड टाइम। कोविड से पहले का लेवल है, प्री कोविड लेवल है ये, दैट इज अराउंड 500, एग्जैक्टली 500 रुपये के करीब जो है ये लेवल बैठता है। और जब कोविड खत्म हुआ उसके बाद में शेयर ने ब्रेकआउट दिया, ऊपर 750 तक गया। 750 से जब ये करेक्ट होना शुरू हुआ तो दोबारा 500 रुपये पे ही इसने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है, जो कि इसका प्री कोविड हाई था या प्री कोविड लेवल था। तो अभी ये 584 पे चल रहा है, ठीक है। अब वही बात है कि आप अगर कोविड के नंबर्स कंपेयर करोगे तो वहां से कंपनी 20-30% अब ऊपर आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वहीं तक जाए, 500 रुपये तक ही जाए। इसका जो प्रीवियस लो था वो 550 रुपये का था इन द मंथ ऑफ मार्च। तो एक बारी के लिए 550 रुपये पे भी रुक सकता है, बिकॉज अगर जिस दिन इसका रिजल्ट आया था 31, अभी ये जो वीक चला है, अभी खत्म हुआ है जो वीक, 31 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, इसका भी लो 549 है। तो आई थिंक 550 के करीब ये कहीं सेटल होना चाहिए। और अगर 550 में सेटल नहीं भी होना तो 500 रुपये पे तो होना ही चाहिए। 500 रुपये से नीचे अगर जाएगा तो डेफिनेटली लेना चाहिए इसको, बिकॉज आई थिंक वहाँ पे वैल्यूएशन जो है इसकी बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी। बट थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए डेफिनेटली आई वुड से दैट द स्टॉक इज लुकिंग वीक, बिकॉज अगर आप इसका 220 मूविंग एवरेज का शेप भी अगर आप देखोगे ना तो नीचे की तरफ ये फिलहाल पॉइंटेड है। तो ट्रेंड इस टाइम डाउनवर्ड्स है, और नीचे की तरफ में मोस्ट ऑफली 550, नहीं तो 500 रुपये पे सेटल ये शेयर हो जाना चाहिए।
तो दोस्तों ये तो मेरा आज का वीडियो वीआईपी इंडस्ट्रीज। आई होप आपको रिजल्ट्स एंड लॉजिक जो है इसके अंदर में समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।